नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल पर आप सभी लोगों को धार्मिक गतिविधियों, व्रत त्योहारों से जुड़ी वीडियो समय समय से मिलती रहती है। इस समय पितृपक्ष चल रहा है और इस मौके पर हम पीपल और पितरों से जुड़ी हुई कथा आप सभी लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण और सभी लोगों की सहायता करने वाली थी, इसीलिए पूरे गांव में उन दोनों का बहुत ही मान सम्मान था। समय बीतने के साथ साथ उस किसान के घर में 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन वे एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होते गए। अंत में एक समय ऐसा आया जब किसान की 7 संतानें मृत्यु को प्राप्त हो गईं। वे दोनों, किसान और किसान की पत्नी, बहुत ही शोकाकुल हृदय से अपने पूर्व जन्मों के पाप को प्रायश्चित के रूप में बदलना चाहते थे और वे भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि एक समय ऐसा आए जब वे अपनी संतान का मुंह देखें और इहलोक से परलोक को सद्गति के रूप में प्राप्त हों। ऐसा ही विचार करके एक दिन किसान बैलों की जोड़ी लेकर खेत जोतने के लिए अपने खेत पर चला गया। तत्पश्चात उसकी पत्नी दोपहर का भोजन लेकर खेत में गई। वहीं खेत के पास एक पीपल का सूखा हुआ वृक्ष था। वे दोनों पति पत्नी वहीं से गुजर रहे थे और बहुत ही विलाप कर रहे थे। तभी पास में से एक महात्मा उस रास्ते को जा रहे थे। महात्मा ने बताया कि आप लोगों को ऐसा कौन सा दुख है जिसके लिए आप सभी लोग इतना विलाप कर रहे हैं। तब किसान ने कहा कि महात्मा, पता नहीं हमने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमें इस जन्म में संतान का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ और हमारी एक एक करके 7 संतानें मर गई। तब साधु ने कहा कि आप लोग कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि आप लोगों को संतान अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन संतान आपको तभी प्राप्त होगी जब आप मेरे कहे अनुसार मेरे बताए अनुष्ठान को करें। तब किसान ने कहा कि महात्मा, आप कितना भी कठिन अनुष्ठान बताएंगे मैं अवश्य ही करूँगा। तब महात्मा ने कहा कि ये अनुष्ठान बहुत कठिन तो नहीं है, लेकिन इसे आप करके अपनी इहलोक और परलोक की सद्गति सुधार सकते हैं। आपको करना सिर्फ यही है कि आपके खेत की मेड़ पर जो पीपल का सूखा हुआ वृक्ष है, सप्ताह के 6 दिन उसमें आप तिल, गुड़, गंगा जल और उसके साथ ही साथ दूध का अर्घ देवें। उसके साथ ही जब रविवार का दिन आवे तब उसमें अपने पितरों को मनाकर दूध का अर्घ देवें। साथ ही साथ शाम के समय पीपल के पास एक दिया अवश्य जलावें। ऐसा करने से आपको अपनी संतान अवश्य ही प्राप्त होगी। और जो आपके सभी पशु पक्षी इस समय, आपके जो पालतू जानवर हैं, इस समय उन्होंने अपना कार्यभार छोड़ दिया है, वे सभी लोग आपने अपने काम समय से करने लगेंगे। साथ ही साथ आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। किसान ने कहा कि ठीक है महात्मा। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने उस पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू किया। समय के साथ साथ पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में दोनों पति पत्नी ने उस पीपल की अपने पुत्र की भांति बहुत ही सेवा की। उन्होंने सप्ताह के 6 दिन उसमें दूध, तिल, जल, गंगा जल अर्घ दिया। साथ ही साथ रविवार के दिन दूध का अर्घ देकर पीपल के पेड़ के नीचे सप्ताह के 7 दिन दीपक जलाया, जिसके कारण वह पीपल का वृक्ष एकदम हरा भरा हो गया। इसके साथ ही जो किसान था, उसके जो सभी पशु थे वो दूध देने लगे और उसकी खेती बाड़ी बहुत ही अच्छी चलने निकली और घर धन धान्य संपदा से भर गया। समय बीतने के साथ ही रानी जो थी, किसान की जो पत्नी थी, वह गर्भवती हो गई और उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। इसके साथ ही पुत्र रत्न मृत्यु को प्राप्त न होकर बहुत अच्छी सद्गति से बड़ा होने लगा। एक दिन किसान की पत्नी ने कहा कि अहो भाग्य हमारे, वह महात्मा अगर दोबारा आवे तो उन्हें हम जरूर पूछेंगे कि उन्होंने ऐसी कौन सी विधि बताई थी जिसके कारण हमें इतनी अच्छी संतान प्राप्त हुई। एक दिन उसी रास्ते से वह महात्मा निकले। तब किसान की पत्नी ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं और कोई नहीं
बल्कि तुम्हारा पितृ ही हूँ, क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितृ वास करते हैं। अगर पितृ की पूजा हम समय से करें और पितृ को तृप्त करें तो पितरों के आशीर्वाद से हमारे घर में संतान की, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मेरे कहे अनुसार तुमने पीपल के वृक्ष की बहुत अच्छे से सेवा की, इसीलिए तुम्हारे पितृ बहुत ही तृप्त हो गए। इसीलिए तुमको तुम्हारे सारे दोषों से मुक्त करके उन्होंने संतान सुख, धन, वैभव का